और साथ ही साथ जो KMP एक्सप्रेसवे बना है, तो इसका भी बेनिफिट क्या मिल रहा है फरीदाबाद को? क्या इससे कनेक्टिविटी है डायरेक्ट? सो इट इज बाइसेक्टिंग फरीदाबाद। आज कुछ भी नया आ अच्छा। रहा है ना दिल्ली एनसीआर के आसपास, वो सब कुछ फरीदाबाद को, ऐसे ही बोल, इट्स अ ज्योग्राफिकल एडवांटेज। ओके। सेंटर ऑफ दिल्ली, नोएडा एंड गुड़गांव। तो जो भी ऐसी डेवलपमेंट्स होगी, आप देखिए दिल्ली वडोदरा रोड इज ऑपरेशनल एज आई सेड यस। अर्लियर। 850 किलोमीटर में 650 रेडी है। किलोमीटर इज ऑलरेडी ऑपरेशनल। तो 200 वो भी किलोमीटर वहीं से निकलता पूरा है? फरीदाबाद से निकलता है। पूरा फरीदाबाद को बाइसेक्ट करते हुए आप वाह। कालिंदी कुंज में सीधा दिल्ली के अंदर आप टुवर्ड नोएडा आप निकलते हैं। देयर इज अ वन ब्रिज विच इज लेफ्ट, वो सीधा आपको आश्रम कनेक्ट कर देगा। ओ तो वाह। आज के दिन में जो फरीदाबाद में जो लोग रहते हैं और जिनको नोएडा जाना है या उस तरफ जाना है, दिल्ली के ईस्ट दिल्ली की तरफ या सेंट्रल दिल्ली की तरफ जाना है, दे डोंट गो थ्रू मथुरा रोड, बदरपुर। दे अच्छा। गो वाया दिल्ली वडोदरा रोड। वाह। एंड ऑफ कोर्स जो पलवल से आ रहे हैं, गुड़गांव से आ रहे हैं, उनके लिए सीधा तो वो कनेक्टिविटी होती है। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर इज 1300-1350 किलोमीटर का, टू बी प्रिसाइज 1380 किलोमीटर का है। इट विल बी ऑपरेशनल इन 2026। या। DMIC है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बीचों बीच फरीदाबाद से जाता है। अच्छा। KMP इज ऑलरेडी ऑपरेशनल, या। तो राइट। KMP की भी कनेक्टिविटी है फरीदाबाद पूरे से? फरीदाबाद के बीच में से जाती है, तो वाह। जाके सोना पे जाके उतरती है वो जाके, ओके। राइट। देन यू हैव FNG में 90% काम हो चुका है। जो बीच में एक मंझावली का एक ब्रिज रहता है, उसका बस मतलब दैट कनेक्टिविटी इज लेफ्ट। और गुड़गांव से भी कनेक्ट करेगा? गुड़गांव से भी कनेक्ट करेगा। तो दिस इज FNG मीन्स वाह। फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव। सो ऑल दीज मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इज हेल्पिंग द प्राइस बैंड एंड कनेक्टिविटी। तो लोगों को क्या है कि जो पहले गुड़गांव भी ऐसे बसना शुरू हुआ किया था, यस। ऐसे मैंने बोला कि यस। जो दिल्ली को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, उन्होंने वहाँ पे जाके बसना शुरू किया। या। तो आज भी ऐसे होगा, आपकी कनेक्टिविटी है, मेट्रो है, ऑल दीज हाईवेज आर देयर। तो आपका जब ट्रैवल टाइम खत्म होता चला जाएगा, और जो लोग 70-80 हज़ार रुपए के रेंट पे गुड़गांव में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं, वो 30-40 हज़ार के रेंट पे आके यहाँ रहेंगे, दे विल सेव देयर मनी, एग्री। राइट। वी हैव ऑल्सो ऑल स्टार्टेड आवर करियर, वी वांटेड टू सेव मनी। ठीक है, धीरे धीरे हमारी इनकम लेवल बढ़ती गई, तो वी स्टार्टेड अफोर्डिंग मोर एक्चुअली। तो हम सब भी पैसे बचाने की कोशिश करते थे। यस। मुझे याद है, मैं भी जब दिल्ली आया था, तो आई कम फ्रॉम बिहार, तो आई मतलब कॉलेज से निकला तो पहले देखते थे कहाँ सस्ता मकान मिलेगा, कनेक्टिविटी कहाँ अच्छी होगी। दैट इज हाउ वी ऑल यस। डू इट। तो फरीदाबाद गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू ऑल दोज मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास फैमिली, जो अफोर्डेबिलिटी भी देख रहे हैं और लग्जरी भी देख रहे हैं, तो दोनों को केटर कर सके। ओके। क्योंकि आजकल के यंग जो जनरेशन है, उनको दोनों चीज़ें चाहिए। एग्री। So you felt कि फरीदाबाद is better? Yeah, of course it is better because we had various examples. हमने रिटेल, हमने यही नहीं देखा कि लोगों की what is their buying capacity, हमने ये भी देखा कि रिटेल जो वहाँ पे ऑलरेडी चल रहे हैं, उसका क्या टर्नओवर है, सब कुछ है। जस्ट टू गिव यू सम बिगर ब्रांड, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, they are doing better billing than than South Delhi और Central Delhi अच्छा। actually. So हमारे पास वो डेटा है, मतलब टू सपोर्ट दैट एक्चुअली। तो मतलब रिटेल शॉप्स की बात कर रहे हो रिटेल आप? शॉप्स की बात कर रहा हूँ, कुछ बड़े कॉफ़ी शॉप्स की बात कर रहा हूँ, अच्छा। बिगर ब्रांड्स, दे आर डूइंग बेटर इन फरीदाबाद देन कंपेयर टू द NCR मार्केट एक्चुअली। क्योंकि गुड़गांव में तो क्या होता है, इतना कंपटीशन हाई है। इवन रिटेल की बात करें या रेस्टोरेंट, बार्स, पब्स की बात करें, तो कंपटीशन यहाँ बहुत आई है। शायद वहाँ पे अभी अपॉर्चुनिटी है फरीदाबाद में एक्चुअली पैसा बहुत है। मैंने बोला ओल्ड इंडस्ट्रियल हाउस है, तो इंडस्ट्रियल बहुत ज़्यादा लोग हैं, अपर मिडिल क्लास काफ़ी है। वो अपनी शॉपिंग और खाना खाने के लिए भी या तो साउथ दिल्ली जाते हैं या गुड़गांव जाते हैं। यस, एग्री। राइट, मतलब हमने जितना भी रिसर्च पाया, यू विल बी सरप्राइज टू नो इवन 90% ऑफ द फैमिली, जो फैमिली पिक्चर सिनेमा देखने के लिए जाते हैं, वो साउथ दिल्ली जाते थे, वो फरीदाबाद नहीं जाते थे। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एम्बियंस एक्चुअली, राइट। और अफोर्डेबिलिटी है, वो पैसा खर्च सकते हैं, तो व्हाई नॉट। तो अभी एक स्ट्रक्चर्ड मॉल अगर ध्यान से देखें तो कोई है नहीं आज के दिन में फरीदाबाद में। अच्छा। तो हमने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी कि वहाँ पे हम कर सकते हैं लग्जरी में। ठीक है, कुछ डेवलपर्स आए, उन्होंने शुरुआत पहल की, उससे हमें भी हिम्मत मिली कि हम भी उस मार्केट में जा सकते हैं। जिस प्राइस बैंड पे वो लोग बेच रहे थे, तो हमें लगा कि नहीं, इस मार्केट में काफ़ी कुछ किया जा सकता है। एंड वेरी स्ट्रांगली इंडिकेटेड हमारे रिसर्च में थे कि दिस इज अ टाइम फॉर दिस मार्केट टू ग्रो एक्चुअली, एंड वी आर ग्लैड वी हैव टेकन दिस डिसीजन, एंड we are getting a good response from this particular market. So थोड़ा सा बताओ, अभी आप क्या लेकर आने वाले हो? किस तरह का प्रोजेक्ट है? क्या वो रेजिडेंशियल है कि कमर्शियल है? क्या लेकर आने वाले हो आप? तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। आपने रेजिडेंशियल पूछा, हम मिक्स लैंड यूज एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। वेरी नाइस। बैंग ऑन मथुरा रोड,
Wow. which is one of the biggest frontage. When I say bang on Mathura Road, bang on center of Faridabad. Wow. We are coming in sector 27A, एंड जिसके अंदर रिटेल है, लग्जरी, मतलब ऑफ कोर्स रिटेल, 5 फ्लोर रिटेल है, 3 बेसमेंट लेवल ऑफ कार पार्किंग है. Wow. वी हैव अ होटल coming in, 1 5-star hotel coming there. We have a luxury residential, as I said. So आपको एक रूफ के नीचे ना सब कुछ मिलेगा. सिनेमा मिलेगा आपको, Wow. आपको हाइपर मार्केट, आपको सब्जी खरीदने के लिए ठेले वाले पे नहीं जाना पड़ेगा. You will get सब्जी also in hyper market. Very You will nice. get your ration there. आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है, उसको आप रेस्टोरेंट में ले जा सकते हो. देयर विल बी रेस्टोरेंट, देयर विल बी पब्स, Very राइट. nice. सो अंडर वन रूफ. अगर क्योंकि मिक्स लैंड यूज इस पैमाने पे फरीदाबाद में अभी तक एक भी नहीं था. वेरी नाइस. इस तरह की डेवलपमेंट्स तो अब गुड़गांव में भी हमने देखी हैं. M3M ने बनाए हैं Correct. प्रोजेक्ट्स जिसमें नीचे रिटेल है और ऊपर रेजिडेंशियल है. Correct. शुरू में वो लोगों को कॉन्सेप्ट थोड़ा कम समझ आया क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स हमने सिंगापुर में देखे हैं, दुबई में देखे हैं, दुबई में देखे हैं, बिल्कुल. मलेशिया में देखे हैं, Correct. बट इंडिया में या तो रेजिडेंशियल होते थे या या कमर्शियल कमर्शियल होते थे. एब्सोल्युटली. तो M3M भी जब लेकर आया था गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे तो ऐसे लगता था कि पता नहीं कैसा उसका रिस्पॉन्स आएगा, बट आज पैसे 2 गुना 3 गुना हो गए हैं. लोगों को अब कॉन्सेप्ट समझ आया कि इट इज़ सो कन्वीनियंट. नीचे ही आपका रिटेल है, रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, पब्स हैं, जो भी आपको चाहिए वो नीचे ही है और ऊपर आपका घर है. गौरव जी, आप भी अपने ऑफिस से 6-7 बजे वापस जाते होंगे, 8 बजे जाते होंगे, 1 घंटा ट्रैफिक में फंस के. उसके बाद आपके बच्चे या वाइफ कोई भी आपको बोले कि चलो मेरे को शॉपिंग कराने के लिए चलो, अब मना नहीं कर सकते आप, बट अंदर से आपके अंदर आवाज़ नहीं आती कि मैं जाना है. अब आप वहीं पे रहते हैं, मिक्स लैंड यूज पे रहते हैं, आप क्या करेंगे, लिफ्ट से नीचे उतरेंगे. आप अपने बच्चे के साथ खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में जा सकते हैं. Okay. आप उनके साथ शॉपिंग करने के लिए जा सकते हैं, या उनको टहला उला कि मैं आता हूँ, थोड़ी देर आराम भी करके आ जाएंगे, तो अपन शॉपिंग कर लेंगे. बहुत ज़रूरी है आज के जो ट्रैफिक के अंदर जो हालात हैं. शाम को आपने देखो गुड़गांव में 5-10 किलोमीटर की, या दिल्ली में 5-10 किलोमीटर शाम को अगर आपको 6 से 8 के बीच में जाना है तो आपको 1-1.25 घंटे लग जाएंगे ट्रैवल करने में. सो आप घर पहुंच के दोबारा आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है, और 90% लोगों का ये हाल है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो जॉब कर रहे हो. बिल्कुल ठीक. तो दिस इज़ अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी. मतलब मेरे जैसे थोड़े सा आलसी आदमी हो कि एक बार घर पहुंच गया तो दोबारा करने का कुछ मन नहीं करता, तो मेरे जैसे आदमियों के लिए तो ये एक वरदान है कि हम एक जगह पे रहें जहाँ पे मुझे होटल भी मिल जाए, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए. आदमी करता क्या है, या तो शॉपिंग करने जाएगा, पिक्चर देखने जाएगा, खाना खाने जाएगा, यही करना है. तो आप अनटिल अनलेस आपको किसी शादी में कहीं और जाना है तो डेडिकेटेड एड्रेस पे जाना है, आप सब कुछ उस एक प्रमाइस के बीच में ही कर सकते हैं. एंड इवन इफ यू वांट टू कॉल योर फ्रेंड्स, दोस्तों को बुलाना है, रिश्तेदारों को बुलाना है, कोई भी घर में आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, नीचे सब कुछ रेडी है. सब कुछ रेडी है. और आजकल जो हम लग्जरी रेसिडेंशियल आ रहे हैं उसके अंदर बटलर सर्विसेज होते हैं. आप अपने घर पे ही बनवा रहे हैं, शेफ आके बना रहा है, आपके घर में बना रहा है. यस. ये नहीं कि आपकी वाइफ बना रही है, आपकी मदर बना रही है. तो बहुत कुछ लग्जरी का मतलब यही होता है. आपको ड्राई क्लीनर चाहिए, घर से कपड़े ले जाएगा. आपको लॉन्ड्री चाहिए, 2 मिनट में ले जाके आपको शाम को कपड़े दे जाएगा. दिस इज व्हाट लग्जरी. ये नहीं है कि मैंने बहुत अच्छा रूम बना दिया, एक स्विमिंग पूल दे दिया, एक क्लब दे दिया. देयर आर मोर देन 100 एमिनिटीज वी गिव टू योर कस्टमर. डॉक्टर्स चाहिए 24 घंटे, आपको एम्बुलेंस चाहिए, सीनियर सिटीजन केयर का कुछ चाहिए, वो सब कुछ आपको एक प्रमाइस के अंदर मिल रहा है. दैट्स लग्जरी. लग्जरी को लोग जनरली वो समझ लेते हैं कि अच्छा सा घर बन गया, एक क्लब बन गया. नहीं, इसके बियॉन्ड है लग्जरी एक्चुअली. बट ऐसा तो नहीं होगा कि उसमें फिर ग्रीनरी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी? अगर आप नीचे ही रिटेल होगा, ऊपर ही घर होगा, तो फिर ग्रीनरी या वॉकिंग के लिए स्पेस कहाँ मिलेगा? गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा काम किया है. आपको अगर अपनी FAR बढ़ानी है तो ग्रीन को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपका FAR बढ़ेगा. तो बिल्डर ना चाहते हुए भी ना आपको ग्रीन देना पड़ेगा. उसकी मजबूरी ना भी देना चाहे तो आपको देना पड़ेगा. तो ग्रीन सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, उसके आपके ऊपर FAR बढ़ते हैं. ठीक है. सो मैं ही नहीं, कोई भी डेवलपर आज के दिन में, कोई भी डेवलपर होगा, वो ग्रीनरी पे पूरा ध्यान देगा. पूरा ध्यान देगा. तो लोगों को ग्रीन स्पेसेस, बच्चों के लिए प्ले एरियाज मिल जाएंगे, प्ले एरियाज, स्पेसेस, सीनियर सिटीजन, योगा प्लेसेस, उनकी रेस्ट करने का, उनको सीढ़ियों पे चढ़ने, उनके लिए लिफ्ट्स, सब कुछ. फिर बोला लग्जरी, देयर आर 100 काइंड ऑफ एमिनिटीज व्हिच पीपल गेट अंडर लग्जरी अम्ब्रेला. तो इसमें कितना बड़ा लैंड पार्सल है आपका और कितने यूनिट्स आएंगे इसके अंदर? So we have roughly around 5 acre of land patch right now. 5 acre. That too bang on Mathura Road. Oh wow. Bang at Mathura Road. Very nice. इस पे हम तकरीबन 150 के आसपास फ्लैट लेके आ रहे हैं. Residentially, very exclusive
यू नो 5 एकड़ में सिर्फ 150? 150, क्योंकि उसके अलावा एक 5 स्टार होटल है यहाँ, ओह वाह। और तकरीबन रिटेल है यहाँ पे, और 5 फ्लोर रिटेल है। एज आई सेड 3 बेसमेंट लेवल ऑफ पार्किंग है, तो वी हैव अ सेपरेट पार्किंग फॉर रेसी, सेपरेट पार्किंग फॉर 5 स्टार होटल, एंड सेपरेट फॉर द रिटेल। रिटेल में सब कुछ है, सिनेमा है, आपका एंकर है, आपके फूड कोर्ट्स हैं, वेरी नाइस, आपका हाइपर मार्केट है। सो जो भी आप रिटेल में सोच सकते हैं वो सब कुछ है यहाँ पे। ब्यूटीफुल। All big brands. I mean, in initial stage, just RERA came in, so we are in process of signing, agreements with all. So वो मैं ब्रांड्स की बातें कर रहा हूँ जो अभी तक फरीदाबाद में नहीं आए हैं। अच्छा, इसमें से कम 20-25 ऐसे ब्रांड्स हैं जो अभी तक फरीदाबाद में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वाह। So those kind of brands we are coming up. तो कल को ऐसा ना हो कि कोई खिचड़ी बन जाए और अंदर ही ट्रैफिक जैम होना शुरू हो जाए, उसके लिए आप कैसे ध्यान रखोगे? वेरी वैलिड क्वेश्चन एक्चुअली। यहाँ सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारे पास। ओके। मेरे पास कहीं पे भी ना तीनों की बिल्कुल सेपरेट एंट्रीज हैं। ओह आई अच्छा। हैव अ सेपरेट एंट्री फॉर रेजी, आई हैव अ सेपरेट एंट्री फॉर माय होटल, ओह आई हैव अ सेपरेट एंट्री फॉर माय रिटेल स्पेस, अच्छा। बिकॉज वी हैव अ बिगेस्ट फ्रंटेज ओह विच अदर डेवलपर्स डजंट हैव। एज आई सेड, हम बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत होमवर्क बैकग्राउंड में करते हैं। तो ये हमने लैंड तभी फाइनल की थी जब हमें पता था कि हम मिक्स लैंड यूज़ में जा रहे हैं, तो मेरे पास एम्पल स्पेस होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, Yes. अगर आपका फ्रंटेज कम है तो खिचड़ी बननी ही बननी है। Yeah. कोई जिस दिन सपोज के 31st नाइट है, आज ये 25th ऑफ दिसंबर है, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा रिटेल में। तो अगर सेपरेट एंट्री नहीं होगी तो रेसिडेंस वाला 2 घंटे वो बेचारा अपनी पार्किंग में फंसा रहेगा। आई कैन बेट आधा मिनट भी उसको वेट नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल सेपरेट एंट्रीज हैं। Very nice. एंड एज ऑफ नाउ none of our competitors have this advantage in Faridabad right now. Yeah, I in max land agree. use, because मेरा जो फ्रंट है, मेरे इमीडिएट जो भी लोग हैं उनके पास 1/3 और आधे से भी कम फ्रंटेज है, तो उनके पास वो लग्जरी नहीं है। मेरे पास लग्जरी, हमने प्लान ही ऐसे किया है। एंड हमारी प्लानिंग मतलब वी हायर बेस्ट ऑफ द आर्किटेक्ट। सो माय आर्किटेक्ट इज बेंटेल फ्रॉम साउथ अफ्रीका, Wow. राइट? सो आई मीन टॉप नॉच आर्किटेक्ट, Yeah. supported by CPL, which is one of the, as you said, M3 से all, तो M3 का भी काम करते हैं वो लोग। हाँ जी। ठीक है, तो हमने वो हमारा इंटरनली काम करते हैं, और बेंटल इज आवर चीफ आर्किटेक्ट। वेरी नाइस। राइट, तो बेसमेंट कार पार्किंग भी सबकी सेपरेट सेपरेट रहेगी? सेपरेट है, एंट्री सेपरेट है, एग्जिट सेपरेट है, एंड दिस इज माय वन ऑफ द बिगेस्ट यूएसपी इन द प्रोजेक्ट एक्चुअली। वेरी नाइस। और इसके अंदर कुछ जो अमेनिटीज़ जैसे गुड़गांव में मिलती हैं, क्लब हाउस होता है और रेजिडेंट्स के लिए बहुत सारी अमेनिटीज़ होती हैं, उस तरह का कुछ क्लब हाउस वगैरह भी आप डिज़ाइन करेंगे? So my club is not one of the biggest, it is the biggest clubhouse we are offering in Faridabad as well. वाह अच्छा। Right. So of course, as I said, when luxury की जब हम बातें कर रहे हैं, so it has everything. It is a kids area. It is a lawn tennis courts. It has got badminton courts. It has a basketball courts. You have everything there. तो क्लब में आपको सब कुछ मिलेगा। वी हैव 2 स्विमिंग पूल, वी हैव ऑल वेदर स्विमिंग पूल। वेरी नाइस। जनरली आपको पता है दिल्ली एनसीआर में आप रहते हो, हम 6 महीने स्विमिंग कर सकते हैं आप, अप्रैल टू सितंबर। ठीक है, मतलब यू आर नॉट इन मुंबई कि आप 12 महीने आप स्विमिंग कर सकते हैं। सो आज के दिन में ऑल वेदर स्विमिंग पूल की काफ़ी डिमांड है एनसीआर मार्केट में। एग्री। So this is one of the amenities, which we are giving, which is a basic amenity from my side, but it is a luxury one. तो इसमें एक अपार्टमेंट की कॉस्ट कहाँ से शुरू होगी और रिटेल इन्वेस्टमेंट कहाँ से स्टार्ट होगी? So retail investment can start with 75 lakh rupees, वेरी नाइस। which he doesn't have to pay upfront. Yeah. There is a पेमेंट so he प्लान। can enter with a very low payment actually. My Resi starts with 3.5 crore rupees. वेरी नाइस। तो मतलब गुड़गांव में जो अमेनिटीज़ 6, 7, 8 करोड़ में मिलती हैं, वही अमेनिटीज़ फरीदाबाद में 3.5 करोड़ में तो मिलेंगी। गौरव जी, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जो मैं अमेनिटीज दे रहा हूँ आपको गुड़गांव में 7-8 करोड़ में भी नहीं मिलेगी। ओह वेरी नाइस। 10 करोड़ में मिलेंगी जी, उससे ऊपर 10 करोड़ प्लस में मिलेगी, जिन अमेनिटीज की मैं बात कर रहा हूँ। तो कमर्शियल जब आप नीचे बनाओगे तो नीचे तो फिर छोटे शोरूम, बड़े शोरूम भी होंगे, तो आपके पास तो फिर बड़े क्लाइंट्स भी आएंगे, बड़े इन्वेस्टर्स भी आएंगे। बिल्कुल। सो माय इन्वेस्टमेंट स्टार्ट फ्रॉम 70, रिटेल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट विद 75 लाख टू 50 करोड़ रुपीज। 50 करोड़ Yes. फॉर अ रिटेल? फॉर अ रिटेल। वाह। तो उसके लिए तो फिर आपको जाके किसी सेलिब्रिटीज को या क्रिकेटर्स को माल बेचना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सिर्फ सेलिब्रिटी लेते हैं, बिजनेसमैन लेते हैं, शोरूम्स वाले लेते हैं, Okay. ज्वेलरी हाउसेस लेते हैं, हाँ।
they are the one who actually invest in these. क्योंकि होता क्या है, कमर्शियल में अगर अच्छी लीजिंग हो जाए तो आरओआई जो रेंटल्स आती हैं वो बहुत ही अच्छी रहती हैं। किसी भी मॉल के लिए लीजिंग ही सबसे बड़ा एस्पेक्ट है। यस, आज जब आप मॉल्स बहुत सारे आपने गुड़गांव मार्केट का एग्जांपल लिया, बहुत सारे ऐसे मार्केट्स हैं। जस्ट टू गिव यू फ्यू एग्जांपल्स, वेस्ट दिल्ली के अंदर रजौरी गार्डन में 3-4 मॉल एक साथ है राजा गार्डन चौक पे। बंद अगर पड़े हैं। वो बहुत अच्छे चलते थे। उसके सामने एक पैसिफिक मॉल आया, वो 90% मार्केट उठा के ले गया। नोएडा के अंदर आप एक एग्जांपल लीजिए, जीआईपी वाज अ लैंडमार्क फॉर नोएडा। यस, उसके साथ जीआईपी इज 65 एकड़. It has everything. It's a kids zone, which is Kidzania. It's a wow, which is a wow, words of Yes. wonder, right? It has a track. What do you call the car racing? go karting, Go karting, biggest track. Despite the fact 65 acre of a land patch, 10 एकड़ में एक छोटा सा मॉल आता है, मॉल ऑफ इंडिया, Yeah. डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया, और वो उसका 70-80% मार्केट ले जाता है। wow, what brands you give, what leasing you do, मार्केट उस पर चलती है। agree, ठीक है ना। और एक चीज़ की मतलब मैं बड़ी कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, हमने अपनी जर्नी 2018 में शुरू की थी, डिस्पाइट हैविंग 2 कोरोनास, 2020 और 21 का कोरोना आते हुए भी हमने अपना उदयपुर में अपना मॉल बना के तैयार किया, wow, जहाँ पे आज के दिन में 90+ ब्रांड्स हैं अच्छा, एंड 5 एंकर। आप किसी एक पर्टिकुलर मॉल के अंदर 5 एंकर शॉप्स नहीं देखेंगे। wow, आज के दिन 5 एंकर्स चल रहे हैं। You name anything, shopper stop, lifestyle, Max, you have everything out there, very nice, right? तो the CMD of our company, Mr. Uddhav Padar, वो एक चीज़ में बहुत फोकस करते हैं, लीजिंग। उनको पता है कि लीजिंग हो गई तो उनको लीजिंग करना आता है। जिसको लीजिंग करना आता है वो मॉल चला। तो हमने कैटेगरी सी टाउन, उदयपुर इज नॉट इवन अ बी टाउन, राइट? कैटेगरी सी टाउन में जाके हमने वो ब्रांड्स लेके आए जो बी टाउन में ब्रांड्स नहीं होते आज के दिन में। very nice, वो वहाँ पे वी आर ऑलरेडी रनिंग अ 4-star होटल विद द नेम ऑफ कीज बाय लेमन ट्री, oh, राइट? वो हम ऑलरेडी रन कर रहे हैं। सो लीजिंग करना आता है। हमने अभी रिसेंटली हमने मेट्रोज में वेंचर करना शुरू किया। तो मेट्रोज में आपने मॉल देखे होंगे बहुत Yes. जगह आपने। तो NHPC फरीदाबाद हमारे पास इस समय है, very जहाँ पे nice, ऑलरेडी हमारे पास इंट्यून, शॉप स्टॉप, ये सब मतलब शॉप स्टॉप का ब्रांड है, ये सब चल रहे हैं। सो लीजिंग इज आर फोटे, very एंड दैट इज वेयर हम, जब मैं इतनी कॉन्फिडेंटली आपको बोलूँ कि 20 से 25 ऐसे ब्रांड जो फरीदाबाद में नहीं है, वो आगे आने वाले अगले 30 दिन में आपको हम रिवील करेंगे कौन कौन से ब्रांड हम लेके आ रहे हैं। very nice. तो अब इस प्रोजेक्ट का रेरा आ गया है या रेरा अभी अवेटेड है? तो जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आज ही हमारा रेरा आया है। सो यू बीन लकी गौरव जी विद तो हमारा रेरा आज ही आया Thank है। you. ठीक है, वी गॉट अ रेरा नंबर, Very तो वी nice. गॉट अ क्लियरेंस 15 डेज बैक, वी गॉट अ रेरा नंबर। Hmm. तभी मैं अब आधी चीज़ आपको रिवील इसलिए नहीं कर रहा हूँ। अब हम एग्रीमेंट साइन करना शुरू करेंगे। Okay. सो अब मुझसे 30 दिन बाद मिलेंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा विच ऑल ब्रांड्स, तो हम दोबारा एक सेशन करेंगे जिसमें आपको बताएंगे हम कौन कौन से ब्रांड लेके आ रहे हैं। अब वो तो अब हमें अखबारों में भी मिल जाएंगे, बिल्कुल मिलेंगे बोर्ड में आपको, मिल जाएंगे। बिल्कुल मिलेंगे, मार्केट में आपको मिलेंगे आपको। एक्सीलेंट। और इसमें फरीदाबाद के अंदर आपका सेलिंग स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है? आप लोग डायरेक्टली इसको सेल करेंगे या चैनल पार्टनर्स दिल्ली NCR के बेचेंगे या फरीदाबाद के चैनल पार्टनर्स बेचेंगे? कैसे स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? प्राइमरीली हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ही रहेगा। ओके, हम डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में बिल्कुल भी नहीं है। और 70% ऑफ माई business will come through Faridabad channel partners, वेरी नाइस, right? 30% will be from NCR market, whether it's Gurgaon, Noida or Delhi market, वेरी right? नाइस, एंड हम डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी अच्छा काम करते हैं, और हम उनको इंगेज करने के लिए हमने बहुत दिन से उनको इंगेज कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने देखे होंगे लोग रोज कॉकटेल पार्टीज कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। मैं अभी एक हफ्ते पहले तकरीबन 150 लोगों को अयोध्या ट्रिप पे लेके गया था। ठीक अच्छा, है, वेरी नाइस। तो एक अलग इनिशिएटिव, आपने कभी देखा होगा कि कोई डेवलपर चैनल पार्टनर को आपने सुना होगा कि आज कॉकटेल डिनर पार्टी हो रही है, आज दारू पार्टी हो रही है, थाईलैंड ले जा रहे हैं। मैं 150 लोगों को अयोध्या लेके गया हूँ 19th और 20th ऑफ लास्ट मंथ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो फिर तो रियल बेटर पे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि हमारी जो ऐप है वो भी चैनल पार्टनर्स के लिए ही है, और हमारा जो मकसद है वो यही है कि एक चैनल पार्टनर का धंधा कैसे बढ़ाया जाए, और चैनल पार्टनर को हमारी ऐप कनेक्ट करती है बड़े बिल्डर्स और डेवलपर्स के साथ। तो आई थिंक हम भी जल्दी फिर फरीदाबाद लॉन्च करते हैं ताकि हम आपका प्रोजेक्ट भी बेच सकें। यू आर मोस्ट वेलकम, इट्स अ ब्लेसिंग, इट विल बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज।